नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है हमारी कि हम इंसान कैसे बने। ये कोई छोटी मोटी कहानी नहीं, बल्कि 6 करोड़ 60 लाख साल लंबा एक ऐसा सफर है जिसने एक छोटे से जीव को आज का इंसान बना दिया। हम देखेंगे कि कैसे एक बहुत बड़ी तबाही ने हमारे पूर्वजों के लिए एक नया रास्ता खोला और कैसे उन्होंने न सिर्फ जिंदा रहना सीखा बल्कि इस पूरी दुनिया पर छा गए। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक महाविनाश से। सोचिए, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल उल्कापिंड आसमान से आकर पृथ्वी से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसने उन डायनासोरों का नामो निशान मिटा दिया जिन्होंने इस ग्रह पर 16 करोड़ सालों तक राज किया था। उनका अंत हमारी शुरुआत थी। डायनासोर के जाने के बाद दुनिया एकदम खाली हो गई थी। एक तरह से कह सकते हैं कि मैदान साफ था और ये एक सुनहरा मौका था हमारे बहुत ही शुरुआती स्तनधारी यानी मैमल पूर्वजों के लिए। ये बेचारे छोटे छोटे डरपोक से जीव अब तक डायनासोरों की परछाई में ही जीते आए थे, लेकिन अब दुनिया उनकी थी और वो इस मौके का फायदा उठाने के लिए तैयार थे। जब उस महाविनाश ने धरती पर चारों तरफ आग और धूल का बवंडर फैला दिया तो हमारे छोटे चूहे जैसे दिखने वाले पूर्वजों ने बहुत होशियारी से काम लिया। वो फौरन जमीन के नीचे अपने बिलों में छिप गए और जानते हैं, उनका छोटा आकार ही उस समय उनकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। जहां बड़े बड़े डायनासोर उस तबाही को नहीं झेल पाए, वहीं हमारे पूर्वज जमीन के नीचे महफूज थे। तो सवाल ये है कि आखिर वो बचे कैसे? जमीन के नीचे वो उस भयानक गर्मी से बच गए जो उल्कापिंड के टकराने से पैदा हुई थी। फिर उन्हें खाने की भी ज्यादा जरूरत नहीं थी, वो कीड़े मकोड़े खाकर भी गुजारा कर सकते थे। उन्होंने एक ऐसी अंधेरी दुनिया में जीना सीख लिया जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंच रही थी, जबकि विशाल डायनासोर वो इन बदलते हालात के आगे टिक नहीं सके। ये एक सीधा साधा सबक था कि मुश्किल समय में साइज नहीं बल्कि अडैप्ट करने की काबिलियत ही जिंदा रखती है। अच्छा, तो जब धरती पर धीरे धीरे शांति लौटी तो कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अब सिर्फ जानवर ही नहीं बल्कि एक ग्रह खुद भी बदल रहा था। जमीन हिल रही थी, मौसम बदल रहा था और इन बदलावों के साथ साथ जीवन भी एक नया रूप ले रहा था। ये एक ऐसा दौर था जब हमारे पूर्वज इस बदलती दुनिया में अपनी जगह बना रहे थे। उस वक्त धरती पर एक बहुत ही धीमी लेकिन बेहद ताकतवर घटना हो रही थी। इंडियन टेक्टोनिक प्लेट धीरे धीरे करोड़ों सालों तक एशियन प्लेट की तरफ खिसक रही थी और जब ये दोनों प्लेटें टकराईं तो इस जबरदस्त टक्कर से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय का जन्म हुआ। इस एक घटना ने न सिर्फ धरती का नक्शा बल्कि यहाँ का मौसम भी हमेशा के लिए बदल दिया। और इसी बदलती हुई दुनिया में लगभग 5.5 करोड़ साल पहले पहले प्राइमेट्स का जन्म हुआ। ये हमारे बहुत बहुत दूर के रिश्तेदार थे जो इस नए माहौल में पनप रहे थे। वो पेड़ों पर रहते थे, उनके हाथ चीजों को पकड़ सकते थे और उनकी आंखें सामने की तरफ थीं, जिससे उन्हें पेड़ों की डालियों पर छलांग लगाने में आसानी होती थी। मतलब वो जंगलों की जिंदगी के लिए एकदम परफेक्ट थे। हिमालय जैसे बड़े बड़े पहाड़ों के बनने का असर पूरी दुनिया के मौसम पर पड़ा। हवाओं का रास्ता बदल गया। इससे जो बड़े बड़े घने जंगल हुआ करते थे वो सिकुड़ने लगे और उनकी जगह दूर दूर तक फैले घास के मैदानों ने ले ली। अब दुनिया वैसी नहीं रही थी और हमारे पूर्वजों को इस नई हकीकत का सामना करना था। माहौल में आए इसी बड़े बदलाव ने हमारे वानर पूर्वजों को एक ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। उन्हें पेड़ों की सुरक्षित दुनिया को छोड़कर नीचे जमीन पर उतरना पड़ा और यही वो पहला कदम था जिसने हमें इंसान बनने की राह पर डाल दिया। अब हमारी कहानी का फोकस आ जाता है पूर्वी अफ्रीका पर। यहां भी जमीन के अंदर हलचल हो रही थी और एक नई पर्वत श्रृंखला ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली बन रही थी। इन पहाड़ों ने भी वही काम किया। उन्होंने नमी वाली हवाओं को रोक दिया। नतीजा, ये इलाका बहुत ज्यादा सूख गया। जो कभी हरा भरा जंगल था वो अब एक खुला सूखा सवाना बन चुका था। अब सोचिए, इससे एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। जंगल कम हो गए और पेड़ एक दूसरे से काफी दूर दूर हो गए। तो सवाल ये था कि एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक कैसे जाया जाए। एक ही रास्ता था, जमीन पर उतरना। लेकिन जमीन पर खतरनाक शिकारी घूम रहे थे। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और यहीं पर इसी जरूरत ने एक नई चीज को जन्म दिया, बाइपेडलिज्म, यानी 2 पैरों पर चलने की काबिलियत। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने जरूरत के हिसाब से खुद को ढाला। 2 पैरों पर खड़े होकर वो ऊंची ऊंची घास के ऊपर से शिकारियों को दूर से ही देख सकते थे
और सबसे जरूरी बात, उनके हाथ अब आजाद थे, चीजें उठाने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए और आगे चलकर औजार बनाने के लिए। और यहां से हमारी कहानी की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। अब हम बात करेंगे होमोजीनस की, यानी हमारे अपने वंश की। इस दौर में कुछ ऐसे कमाल के इनोवेशन हुए, ऐसी नई खोजें हुई जिन्होंने हमारे पूर्वजों को बाकी सबसे बिल्कुल अलग कर दिया। यही वो चीजें थी जिन्होंने हमें असल में इंसान बनाया। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। लगभग 23 लाख साल पहले आए होमो हैबिलिस, जिन्हें कुशल मानव भी कहते हैं। ये वो पहले थे जिन्होंने पत्थर को तोड़कर उसके तेज धार वाले औजार बनाए ताकि जानवरों का मांस काटा जा सके। फिर उनके बाद आए होमो इरेक्टस, यानी सीधा मानव। इन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर झुंड में शिकार करना शुरू किया और एक ऐसी चीज की खोज की जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो थी आग। आग पर काबू पाना शायद इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी खोज थी। आग का मतलब सिर्फ रोशनी या गर्मी नहीं था। इसने खतरनाक जानवरों को दूर रखा, लेकिन इससे भी बढ़कर इसने हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा बदलाव शुरू किया जिसने हमारे विकास की दिशा ही बदल दी। ये जो हुआ वो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, आग से मांस को पकाया जाने लगा। अब पका हुआ खाना पचाने में बहुत आसान होता है। इसका मतलब हमारे पूर्वजों के शरीर की जो एनर्जी पहले खाना पचाने में ही खर्च हो जाती थी, अब वो बचने लगी। और ये बची हुई एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ गई? वो गई उनके दिमाग को बड़ा और ताकतवर बनाने में। तो जितना अच्छा खाना उतना बड़ा दिमाग, और जितना बड़ा दिमाग उतने बेहतर तरीके। ये एक कमाल का साइकिल शुरू हो गया था। तो अब हम पहुंचते हैं इस लंबी कहानी के आखिरी पड़ाव पर, जहां एंट्री होती है हमारी अपनी स्पीशीज की, होमो सेपियंस। ये हमारी कहानी है, और अब वक्त है ये जानने का कि हमें क्या चीज इतनी खास बनाती है। लगभग 2 लाख साल पहले अफ्रीका की धरती पर होमो सेपियंस का विकास हुआ। उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में एक बड़ा दिमाग तो मिला ही था, लेकिन उनके पास कुछ नई और बहुत ही अनोखी काबिलियतें भी थीं, जैसे कि तरह तरह की आवाजें निकालकर आपस में बात करने की क्षमता। तो आखिर वो क्या चीज थी जिसने हमें बाकियों से इतना अलग बना दिया? हमारा वोकल ट्रैक्ट, यानी गला विकसित हुआ, जिससे हम बहुत तरह की आवाजें निकाल सकते थे। इससे भाषा का जन्म हुआ, और भाषा ने हमें मिलकर प्लान बनाने, बड़े बड़े ग्रुप्स में काम करने और अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने की ताकत दी। बस यहीं से कल्चर यानी संस्कृति की शुरुआत हुई, और हमने अपनी दुनिया को अपने हिसाब से बदलना शुरू कर दिया। तो डायनासोर के अंत से लेकर आज तक ये एक जबरदस्त सफर रहा है। पर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या विकास का यह सफर यहीं हम पर आकर रुक गया है? क्या कहानी खत्म हो गई है? और इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। इवोल्यूशन यानी विकास कभी नहीं रुकता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो इस वक्त इसी पल भी हो रही है। हम आज भी बदल रहे हैं। हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा समाज, हमारी दुनिया, ये सब मिलकर हमारे विकास को एक नया आकार दे रहे हैं। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर ये सफर अभी भी जारी है तो भविष्य में हम क्या बनेंगे? हमारा अगला रूप क्या होगा? और आज से लाखों साल बाद हमारे वंशज जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो वो हमें कैसे याद रखेंगे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।